मसीह समाज के युवा नौजवान साथी जाग चुके हैं। अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के लिए तैयार रहो। जो लोग मनुवादी विचारधारा के हैं, जो लोग हिंदू समाज को अपने संरक्षण में रख करके गलत काम कर रहे हैं, किसी धार्मिक नाम से, किसी धार्मिक वजह से आज किसी को यदि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उसका परिणाम ऐसा होगा। ये शांति प्रिय लोग है। अरे जैसे बाइबल को नहीं पढ़ने से पहले मैं चोर था, मैं इसको देख के लोग कहते रहे मैं गुंडा था। जिस दिन मेरे को प्रभु यीशु रोगों से मुझको चंगा किया, मैंने बाइबल में क्या लिखा है पढ़ा। हजारों की संख्या में मसीह समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी में जो है आज एक मसीह समाज का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। हजारों की संख्या में मसीह समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं और अभी जो है पुतला दहन किया गया है, जिसे पुलिस और मसीह समाज के बीच झूमा झटके स्थिति भी हुई है। पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया, तो वहीं पर बुझाने से रोकने के लिए मसीह समाज के जो कार्यकर्ता थे वो तट पर खड़े थे। अभी हम इनसे जाकर के बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे कि आखिर क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है, इतनी बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कारण है कि अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, बात करना है उससे जरूरी है। आपको दिखाएंगे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर के प्रदर्शन करने आए हैं। मतलब एक तरफ जो मसीह समाज के युवा है वो आक्रोश दिखा रहे हैं, तो वही तरफ महिलाएं, बच्चे जो है हाथ में गुलाब रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी बातों जानेंगे। आखिर अभी तक आप लोग कुछ दिन पहले बीते समय आपके सीजी भास्कर के माध्यम से मैंने बताया था कि 8 जून को शाम 5 बजे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा शंकर नगर में चौक पे, और हमने किया। पुलिस प्रशासन के द्वारा झूमा झपटी कर हमारी पुतला को भी छीना गया है। लेकिन कब तक इस निकम्मी सरकार को, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्या के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक संवैधानिक देश है। यहाँ किसी का बपौती नहीं है। ये भारत जो है संविधान से चलेगा और संविधान ने हमको स्वतंत्र किया है किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी पे आस्था रखने के लिए। बीते समय जब मैं अकेला निकला, आपके मीडिया ने कवरेज भी किया था, मुझे पुलिस वालों ने रोक दिया था और मैंने बोला था कि हम यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, शासन प्रशासन यदि होश में आकर उस काले कानून की आड़ में ऐसे ही पानी पीने से लोगों को रोकता रहा, ऐसे ही घर बनाएंगे उस घर को तोड़ता रहा, प्रार्थना भवन में घुस करके ये असामाजिक तत्व के लोग अगर लगातार मारते रहे, आने वाले समय में लाखों की संख्या में रायपुर सिटी में उतरकर सड़क जाम करेंगे और पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। बिल्कुल। जब हमारी लास्ट बार बात हुई थी तब मैंने आपसे शिकायत की थी कि हमारे प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में आप और हम जैसे लोग दिखते हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं वो अब दिखते हैं। लेकिन मैंने ना एक बार भी जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं, जो क्रिश्चियन समाज को, मसीह समाज को प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे स्तर पर, जो पूंजीपति हैं, वो लोग सड़क पर नहीं आते, दिखते सिर्फ आप लोग और हम जैसे लोग दिखते हैं। बहुत बढ़िया आप सवाल कर रहे हैं भैया। देखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है। रही बात, अभी एक व्यक्ति था जो बोलता है कि तुम्हारा नाम सोनी है, तुम्हारा नाम दुबे है, तुम ईसाई कब से बन गए? भैया, ये तो संवैधानिक हमको अधिकार है कि हम आस्था रख सकते हैं। मेरे को कल मन करेगा तो मैं मस्जिद भी जा सकता हूँ भैया, ये मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन कुछ जो पूंजीपति और कुछ लोग हैं, दरअसल कुछ लोग बैठ करके कुर्सी बस गर्म करने हैं, उनको समाज की पीड़ा नहीं है। अंदर से चंदा ले रहे हैं, अंदर से पैसा बटोर रहे हैं, अंदर से भाजपा सरकार से मिले हुए हैं और हमारे ऊपर में हल जोतने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज हम युवा लोग, हमारे छाती में दर्द है भैया। आपके मीडिया से देखिए कैसा लोगों को मार रहे, सता रहे हैं। इस कारण से ये दर्द हमसे देखा नहीं गया बोल करके हम लोग हर प्रकार के क्या है प्रदर्शन को हम लोग कर रहे हैं। आज हम ही नहीं, हमारे साथ अंबेडकर सेना के
प्रदेश अध्यक्ष उमेश भी अभी आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी लगा कि ये मानवता को और संविधान को शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल, इतिहास में ना हमेशा जयचंद रहे हैं जी, हमेशा जयचंद रहे हैं। आप लोग बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हो, तो बीजेपी पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे समाज के, मसीह समाज के लोग हैं जो बड़े बड़े पद में कार्यरत हैं। क्या कहना चाहोगे? बड़े बड़े पद में कार्यरत हैं, लेकिन आपका समाज मार खा रहा है तो आवाज उठाने के लिए आपका मुंह में ताला लगा हुआ है। तो ऐसे कायर लोग, ऐसे लोग जो पैसा और पद, ऐसा लोग जो पद और पैसा के लिए अपने समाज को मार खाता हुआ छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का दुर्गति एक दिन होगा और वो हम युवा लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम जब प्रदर्शन किया था, प्रभाकर जो अकेले निकल गए थे, तो आप लोग वादा भी किया था कि आप लोग आ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। पहले प्रदर्शन किए, उससे पहले प्रदर्शन किए, अभी तक आपके पक्ष में कोई निर्णय आता नजर आया आपको? देखिए, हम लोग सिर्फ प्रदर्शन ही कर रहे हैं, अभी तक हमारे पक्ष में कोई निर्णय आता नहीं दिख रहा है। जहां तक आप समाज के पूंजीपति वर्ग के लोगों की बात किए, तो हर समाज में, मैं सिर्फ मसीह समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, हर समाज में समाज ऐसा हो, एक कुकरे की तरह हो गया है कि जिस कुकरे का कटने की बारी आती है वही चिल्लाता है, बाकी लोग शांत होकर देखते रहते हैं। लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन सबकी बारी आएगी। स्टार्टिंग में सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, सिख और ईसाई लोग चुप थे, अब ईसाई को टारगेट किया जा रहा है। मणिपुर, मिजोरम और छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों में धीरे धीरे सबका नंबर लगने वाला है। यदि आप लोग आज एकजुट नहीं होते हैं तो एक दिन सबको यहीं पर रोड पे आना पड़ेगा और एक दिन हम लोग आपका तमाशा देखेंगे, जिस तरफ से आप वहां बैठ के हमारी तमाशा देखेंगे। अगर यही सोच के देखो, अगर अपोजिट सोच के देखो, अगर मसीह समाज ऐसा करने लगे हिंदू धर्म के बारे, मुस्लिम धर्म के बारे, तो क्या सही रहेगा? क्या वो पुलिस प्रशासन चुप रहे बैठेगा क्या? तो जब हमारे मसीह समाज के साथ हो रहा है तो क्यों कार्रवाई करी, कोई हथियार है? इसका जवाब दे पहले। आज मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू समाज के आस्था को चोट ना पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्र माता की मांग किया था, गाय को, जो कि हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी मांग थी। उसमें हम लोगों ने समर्थन दिया था हिंदू समाज के लोगों को, और हिंदू समाज के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है मसीह लोगों से। ये कुछ चंद लोग हैं जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिके हुए दलाल लोग हैं, जो लगातार मानवता का समन्सार करने का काम कर रहे हैं, लगातार मनुष्य को अपमान करने का काम कर रहे हैं, लगातार हमारे मसीह समाज को प्रताड़ित और परेशान करने का काम कर रहे हैं। और अब हम बता देना चाहते हैं कि मसीह समाज के युवा नौजवान साथी जाग चुके हैं। अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के लिए तैयार रहो। जो लोग मनुवादी विचारधारा के हैं, जो लोग हिंदू समाज को अपने संरक्षण में रख करके गलत काम कर रहे हैं, किसी धार्मिक नाम से, किसी धार्मिक वजह से आज किसी को यदि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि एक समय आएगा, आपको जब मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तब हम मसीह समाज आएंगे। ये हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आगे क्या आप लोग कर रहे हैं? अभी तक तो सरकार सुनी नहीं, इसलिए आज उनको जगाने के लिए ये जलाया गया। नहीं तो मसीह समाज ये कभी नहीं करता, क्योंकि इतना दिनों से लाखों की भीड़ भी आई, लेकिन विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री है, वो सोचते हैं केवल हिंदू सम्राट हैं। भाई, आप हिंदू सम्राट नहीं हो। मैं तोला याद दिला देता हूँ, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है बाबू, और छत्तीसगढ़ में केवल हिंदू बस नहीं है, यहाँ हर समाज के लोग रहते। तो अपन आप हिंदू सम्राट मत समाज, संवैधानिक कुर्सी में बैठ के और सुन कान खोल के। आज तक ते कब मसीह के चर्च में आस रे बाबू, ते उल्टा सीधा मसीह खिलाफ जहर उगला था कि मन टप ले जाते हैं, चोरी चोरी चुपके बरगरात पोल बरगरात ले। बता कभी आज प्रार्थना सभा में कहा होते जानता? आज तक नहीं जाना हुआ, और बस मसीह समाज के खिलाफ वो जहर उगलाते। अरे भाई, अत्ते का आवेदन तो ऑफिस में पहुंचाते, एक बार पढ़ ले तो उठा के। बस्तर अपना जाथस, ये देख बस्तर क्षेत्र में ते अपना घूमे हस, अपना मारा ईसाई मान लाते, तोला दिखत नहीं है। केवल एक स्थिति ते यीशु मसीह मानता तो तोला टंगियल काट देबो, ऐ तो सर फोड़ देबो, ऐ ये तोला दबाव नहीं दिखे, ऐ जबरदस्ती ते अगर यीशु मसीह माना था तो तोला तेंदु पत्ता तोड़न नहीं दे, तोला गांव में रहन नहीं दे, ये तोला दबाव नहीं दिखे। और तोला लगता है मसीह मन का चाकू धर के हिंदू धर्म में ये हिंदू भाई लाते हैं यीशु मसीह मानल की थी के एक ठोक वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन ते आज तक कुछ नहीं करे। और कुछ करना है कि नहीं करना, नहीं तो देख ले 2 साल बचे हैं तो कुर्सी है और ज्यादा दिन के नहीं हंसती हैं। बोलो यीशु मसीह की। ये शांति प्रिय लोग है। अरे जैसे बाइबल को नहीं पढ़ने से पहले मैं एक चोर था,
मैच को देख के लोग डरते थे, मैं गुंडा था। जिस दिन मेरे को प्रभु यीशु रोगों से मुझको चंगा किया, मैंने बाइबल में क्या लिखा है पढ़ा। बाइबल जो भी पढ़ लेता है उसको समझ में आ जाती है कोई परमात्मा है जो मानव की हित के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए मरने वाला अगर कोई, जीवन देने वाला अगर कोई, मारकर जी उठने वाला अगर कोई है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसको हमने पाया है। हमने भारत देश की शांति प्रिय चाहते हैं, हम भारत देश के लिए कामना करते हैं। हाँ, ओडिशा में देखो तपी मिश्रो और छत्तीसगढ़ में देखो जति मिश्रो, ये ब्राह्मणवादी क्या करना चाहते हो? डिबेट में मैं बैठना चाहता हूँ, मेरे को डिबेट में ले चलो, मैं डिबेट में बात करना चाहता हूँ। ईवीएम के बारे में बात करेंगे और बीजेपी के बारे में बात करेंगे। शांति प्रियता से बात करोगे, किसी भी प्रकार की बड़े से बड़े मीडिया में मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट इज द बाइबल? देयर इज ओनली लव एंड पीस, और भाईचारा है उधर। और आज जो सरकार है, क्या चीज है, देख लीजिए इसको, क्या है ये? ठीक ठीक, ऐसे मानना आक्रोश जो है वो जाहिर है, इसमें किसी बात की एतराज नहीं है। लेकिन बात क्या है वो जो बताना जरूरी है। यहाँ पर जो है महिलाएं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। बच्चे, आपके हाथ में उस समय गुलाब, तो गुलाब पकड़ लीजिए। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। जो भी हम मसीह समाज को ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो लड़ाई हुआ है उसके लिए हम खड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं बेटा आप? कि जो भी है, सारे जो मसीह समाज को मार रहे हैं वो सबको बंद करे। ये सब लोग इंसाफ चाहते हैं कि ये लोग जो हम मसीह समाज को मारते हैं वो ना करे ये सब चीजें। बिल्कुल, एक छोटा सा बच्चा जो है इस बड़ी सी भीड़ का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, धूप है, धूप के बाद शाम है, शाम में भी उमस है। यहाँ पर इतने भारी उमस में जो है यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। कारण है, क्या कारण है आपको दिखाना है हमको, और इनका जो आक्रोश है वो हम आप तक पहुंचाए हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लेकर कोई राय रखते हैं और उस राय को आप जिम्मेदारी पूर्वक शेयर करना चाहते हैं, जो जिम्मेदार है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ।